कि दे वांट टू मेक शिमला एज द कैपिटल ऑफ खालिस्तान। पंजाब का सबसे बड़ा कैपिटल लाहौर था। अगर इन अगर खालिस्तान लेना है तो पहले लाहौर को ले लो और खालिस्तान का कैपिटल लाहौर में बना दो। आप देखिए ना कि पंजाब में सबसे बड़ा इश्यू ये है कि लॉट ऑफ सिख्स आर टर्निंग टू क्रिश्चियनिटी। डू यू नो दैट? पगड़ी बांधी है, दाढ़ी रखी है, सब कुछ है, लेकिन वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों क्यों वो हो रहा है? अगर अगर हम ये सब हो जाएगा, ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे, तो खालिस्तान रहा कहाँ पे? मैं तो खालिस्तानियों से ये कहूंगा कि भैया, जिन लोगों ने खालिस्तान पे अत्याचार किए, पंजाब पे अत्याचार किए थे, कांग्रेस पार्टी में इधर उधर, ये बंदर जो है अमिताभ बच्चन, ऐसे जो लोग हैं, पहले इनको पकड़ के इनसे हिसाब ले लो। और अमिताभ बच्चन ही था, जबकि सिखों का कत्लेआम हो रहा था, उसने कहा था खून का बदला खून। इतने इतने सिखों का कत्लेआम करो कि उनके दरवाजे पे खून के छिटे होने चाहिए, हर सिख के दरवाजे पे ये होना चाहिए। आई जस्ट कम अक्रॉस अ लेडी हियर इन लंदन जो कह रही है कि भाई उसके जो फादर थे वो सरदार थे, और उसके जो दादा थे वो सरदार थे, राइट? और उसके दादा ने इनके डैडी को, इनके पिताजी को, क्योंकि पहला बेटा था घर में, उसको सरदार बनाया। अभी एक भाई सिख है और बाकी के भाई बहन हिंदू हैं, तो वो जो सिख भाई है, क्या वो अपने हिंदू भाई बहनों की हत्या करेगा? आप देखिए ना कि पंजाब में सबसे बड़ा इश्यू ये है कि लॉट ऑफ सिख्स आर टर्निंग टू क्रिश्चियनिटी। डू यू नो दैट? I know. I'm ऑल्दो keeping a tab on it, ऑल्दो and पगड़ी बांधी है, दाढ़ी रखी है, सब कुछ है, लेकिन वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों क्यों वो हो रहा है? अगर अगर हम ये सब हो जाएगा, ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे, तो खालिस्तान रहा कहाँ पे? अभी आपको एक और बात बताऊं। अभी रिसेंटली एक बात मीडिया में आई है कि दे वांट टू मेक शिमला एज द कैपिटल ऑफ खालिस्तान। पंजाब का सबसे बड़ा कैपिटल लाहौर था। अगर इन अगर खालिस्तान लेना है तो पहले लाहौर को ले लो और खालिस्तान का कैपिटल लाहौर में बना दो। या हमारे तीन गुरु नानक के तीन सबसे बड़े गुरुद्वारा है, जहां गुरु नानक जो जन्म हुआ, पंजा साहिब, ननकाना साहिब एंड करतारपुर साहिब, वो तो उस साइड पे है। उनको पहले यहाँ ले लो, बाकी का यहाँ का जो है वो तो हो जाएगा, उसकी तो कोई वो बात अलग है। ठीक है? तो बोल दे पाकिस्तान को, भाई हम खालिस्तान के लिए डिमांड कर रहे हैं, हमको पहले लाहौर दे दो, ये हमारा कैपिटल बनेगा। राइट? और बाद में हमें पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब दे दो। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं खालिस्तान। तो ठीक है, तो इट्स गुड, एक्चुअली तो इट्स वहीं गुड। से शुरू होने देखिए कितने चंट है ना। आप अब इंडिया में सब खालिस्तान खालिस्तान, ये वो सिख परसिक्यूशन, सब पूरी कहानी। और पाकिस्तान में नाम नहीं लेते हैं, लाहौर का नाम नहीं लेते हैं, करतार सिंह कॉरिडोर, करतार करतारपुर कॉरिडोर का का। नाम ले लेते हैं, करतारपुर कॉरिडोर का नाम ले लेते हैं। और दूसरी बात, जितनी जितनी एफर्ट्स इस गवर्नमेंट ने डाली है, वो शायद कांग्रेस ने कभी नहीं डाली। कांग्रेस तो खैर 1984 अगर आप देखें तो उन्हीं का किया धरा था। बट अफगानिस्तान से गुड ग्रंथ साहब को सर पर लेके आए हैं अपने। कौन लेकर आया? जी। मोदी सरकार लेकर आई। या, इनको ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये जो नहीं। माइनॉरिटी भी है जो पंजाब में, कि गिने चुने सिख रह गए थे, उनको भी तालिबान निपटा देता, पर उनको बचा हाँ। कर लेके आए हैं। मोदी का या, डर था कि उन्होंने हाथ नहीं लगाया उन्हें, या, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से ही हमें खाना मिलेगा, हमें यहीं से वीट मिलेगा, हमें यहीं से मेडिकल सप्लाईज मिलेंगी। डर भी था, बचा कर लेके आए हैं। पर उसका जिक्र नहीं होगा। वो जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं पंजाब में, उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, या जो हाँ। कनाडा में बैठे हैं, उनकी आंखों में क्या धूल जली गई है, या आंखों में तेजाब गिर गया कि नजर नहीं आता है कि ये सरकार बांधने की कोशिश कर रही है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जी सर। देख देखिए, ये बात जो आपने कही, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, जो कि मतलब मैं नहीं कह पाया कि सॉरी, ये
पंजाब का ये जो इशू है, ठीक है, कितने साल से कांग्रेस पंजाब में राज किया, ठीक है, वही लोगों ने राज किया, वही लोग हमारे सर पे पंजाब में बैठे थे जिनने के सिखों का कत्लेआम करवाया। सोनिया गांधी या उसका परिवार। कैप्टन तो सिर्फ नाम था कि सीएम है पंजाब का, कमांड तो सोनिया के हाथ में थी, और उसको इतने साल राज करने दिया पंजाब पे। तब तक कहां थे खालिस्तानी ये सब, उनको क्यों नहीं हटाया? अगर और उन्हीं खालिस्तान के का राज ये, से क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुआ है सर। अभी तो खैर आम आदमी पार्टी अभी जुम्मा जुम्मा कुछ ही महीने पहले आई है। जी क्रिश्चियनिटी जो पंजाब में फैली है वो कांग्रेस सरकार में फैली है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी मतलब शर्म की बात है। अभी एक यूट्यूब और आया था, गांव में कोई सरदार था, उसके साथ दो सरदार ही मतलब लड़कियां थी या औरतें थी, और वो गांव में लीफलेट बांट रहे थे। तो किसी सरदार ने उनको जाके पूछा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोले ये हम ईसाई धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो बोले भाई आप तो सरदार हो, अगर आपको इतना है कि आपको ईसाई धर्म का प्रचार करना है तो कम से कम पगड़ी तो उतार दो, ये दाढ़ी काट दो, ये ऐसे इस वेश में आके आप ईसाई धर्म को क्यों हवा दे रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? और उनको वहां गांव से भगाया। भैया पहले खालिस्तान को खालिज कर लो, खालिज करना खालिस्तान पंजाब को बहुत जरूरी है। अभी बहुत वो हो गया है, गंदगी हो गई है पंजाब में, राइट। हमें तरस आता है कि भाई सिख धर्म जा कहाँ रहा है। और मुझे एक बात और आई थी अभी, आई थिंक इंडिपेंडेंस डे से पहले या इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त को, वो जो पन्नू बैठा है कनाडा में, उसने एक वीडियो जारी किया था, ठीक है, कि हम इसको उर्दूस्तान बनाएंगे। अरे उर्दूस्तान बनाओगे भैया, हमारा गुरुमुखी कहाँ गई? जो हमारे गुरुओं ने हमें जो दिया है वो गुरुमुखी है, पंजाबी है, राइट। वो गुरुमुखी की बात नहीं कर रहे हो, उर्दूस्तान बनाने की बात कर रहे हो। और पूरा ये कहां तक उसने मैप बना के दिखाया है, प्लान, पंजाब खालिस्तान का। अरे इस आदमी की सोच कहाँ है? और अगर सर ऐसी आईएसआई सोच का पैसा। नहीं, अगर ऐसी सोच उसकी है तो आप ये सोच लिए कि भाई जब वो खालिस्तान अगर बन जाता है तो खालिस्तान की हालत क्या होगी। तो गुरुओं की गुरबानी तो गई, उर्दू आ जाएगा, राइट। और उर्दू के पीछे कौन लगा हुआ है? पंजाब में पंजाबी है अभी, उर्दू तो कोई, मुझे याद है मतलब जब मैं छोटा था मैंने उर्दू पढ़ी थी, क्योंकि मेरे डैडी उर्दू पढ़े हुए थे, राइट। तो उन्होंने मुझे स्कूल में डाला तो उर्दू के सब्जेक्ट में डाल दिया, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 4 तक, राइट। स्टैंडर्ड 4 में मैंने वो हाथ जोड़ दिया, भैया डैड मेरे को ये नहीं पढ़ना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या। एंड देन आई टुक अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन अगर उर्दूस्तान बनाना है एंड उसको ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं, अरे हमारे गुरुओं का जो निशान साहब है वो तो हरे रंग में है ही नहीं, राइट। तो कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है? व्हाट इज अवर, यू नो व्हाट इज अवर एम, व्हाट इज ही ट्राइंग टू गेट? It's shameful. I mean, it's a disaster. uh, I'm not ashamed of saying that. जी सर, सोनिया गांधी कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड हैं और वो पंजाब में वही करती रही हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी आई है ये भी पूरा का पूरा खालिस्तान को हवा दे रही है। अगर आप देखो पहले इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना तो वो झाड़ू होता था व्हाइट एंड जी ब्लू में। अब देखिए पूरा खालिस्तान वाला रंग है इनके झंडों में, इनके बैनर्स में, इनके फ्लैग्स में, इनके जितने भी पोस्टर्स हैं हर चीज में वो जो खालिस्तान वाला येलो यूज करते हैं ना और साथ में नीचे हाँ ब्लू, हाँ, एग्जैक्टली वही है। बसंती रंग। बसंती रंग। हाँ, शहीद भगत सिंह ने शुरू किया था, रंग दे मेरा चोला, राइट। बट तो ये भी खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी आम नहीं है आदमी पार्टी। खालिस्तान को। देखिए खालिस्तान को कोई, मैं क्योंकि मेरे पास कुछ वो है नहीं, नहीं मैंने वो कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है या देखा है, राइट। वो शायद वो रंग यूज करके इन लोगों को कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई हम आपके साथ हैं। ये पॉलिटिशियन किसी के बाप वो नहीं होते हैं, किसी के मित्र नहीं होते हैं, राइट। वो
उपकार फिल्म में गाना था, कुर्सी मिली तो क्या कुछ था, राइट? उतनी देर ही है जितनी देर उनके पास कुर्सी है, वो किसी को भी वो मतलब कुछ भी दिखाएंगे, राइट? कि देखिए ये है, वो है, ये जादू की छड़ी है, हम आपके लिए ये कर देंगे वो। और कलर दिखाने से क्या होता है? जब तक मन में, दिल में वो नहीं है, जज्बा नहीं है, रंग दिखा दिया तो उससे लोग ये हो जाते हैं भैया कि ये तो अरे नहीं, वो जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आपको याद है, कुमार विश्वास का एक वो आया था, स्टेटमेंट आया था कि आम आदमी पार्टी के जो है सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस हद तक जाएंगे कि वो एक नया देश खड़ा कर सकते हैं जिसका नाम है खालिस्तान, दैट विल इंक्लूड पंजाब एंड ऑब्वियसली द अदर पार्ट्स। देखिए, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, ओके? 75 साल से कश्मीर मांग रहे थे, ठीक है? 75 साल लग गए, 75 ईयर्स। आज कश्मीर का सवाल ही खत्म हो गया है। मैं आपको कहता हूं, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया आप ये कश्मीर का इश्यू छोड़ दो, कश्मीर गया, कश्मीर की कहानी खत्म हो गई है, राइट? तो वही हाल यहाँ होगा, इतने बच्चे मर जाएंगे, इतने लोग, यू नो, जो जवान है, पहले भी 84 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसमें सब मरवा दिए, ठीक है? बाकी के जो बचे खुचे हैं वो निकले जा रहे हैं, यूके कितने आ रहे हैं, राइट? कनाडा कितने जा रहे हैं, जर्मनी, इटली, आप देखिए पंजाब, सिख पंजाब में से खाली हो गए हैं नौजवान, खाली हो गए, आप सही कह रहे हैं, राइट? खाली हो गए। कोई रहा ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, यू नो, आप यूपी से हैं, अगर आप आज पंजाब जाओ तो आपको यूपी, बिहार, राइट, और इधर उधर के सभी लोग मिलेंगे। सरदार लड़के बहुत कम मिलेंगे, ये लड़कियां बहुत, हर कोई निकल रहा है वहां से। और सबसे बड़ा कल्प्रिट आपको बताऊं, दैट वाज अमिताभ बच्चन। भारत पूरा अमिताभ बच्चन को पूजता है, राइट? मैं और अमिताभ बच्चन ही था, जबकि सिखों का कत्लेआम हो रहा था, उसने कहा था खून का बदला खून, इतने इतने सिखों का कत्लेआम करो कि उनके दरवाजे पे खून के छिटे होने चाहिए, हर सिख के दरवाजे पे ये होना चाहिए। और वही आज भारत का सबसे बड़ा वो है। महानायक, और मैं नहीं सर, मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने उसमें मैंने उसमें मेरे ख्याल से काफी पुराना वीडियो है वो मेरा, मैं इसके साथ टैग कर दूंगी। जो 1984 के दंगे थे उसमें सबसे मेजर रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो वो था अमिताभ बच्चन। जी ये जी जो आप आज स्टेटमेंट कह रहे हैं उसी टाइम की है। जी जी वही है, यू नो, एंड उसे ही हम सभी जगह पे ऊपर, यू नो, ताज पहना के बिठा रहे हैं। It's a disaster. It's not, सिचुएशन you इज know. चेंजिंग सर, नोबडी वांट्स टू सी हिम नाउ, सिचुएशन इज चेंजिंग। Yeah, उनके I बहुत hope so. नहीं नहीं, अब मैं तो बहुत चाहता हूँ बहुत चेंज है। बॉलीवुड को बहुत बुरी तरीके से बॉयकॉट किया जाता है, अमिताभ बच्चन की हर एक लाइन को स्क्रूटनाइज किया जाता है। उनकी मैडम अभी आकर बोलती है कि मेरी पोती बिना शादी के बच्चा पैदा करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अमिताभ बच्चन कीप्स अ That's क्वाइट true. ऑन दैट। जी जी, वो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कहीं। क्या क्या कह रही हो, मतलब आपको ये पता नहीं, बच्चा पैदा करना इज नॉट द थिंग। आप बच्चे को शिक्षा क्या दोगे कि बेटा नहीं, मैं कहीं पे भी चली गई थी बच्चे को रात आप में और नाम क्या मेरा एक दोगे? कांड हो गया। देखिए, आप बच्चे को नाम क्या दोगे? नाम तो बाप, मतलब अभी सिचुएशंस चेंज हो गई है, लेकिन हर बच्चा अपने बाप के नाम से पहचाना जाता था। आप मैं किसके सिर्फ बेटे नाम हो, पे नहीं आप जाती, किसकी बट बेटी मुझे हो? ऐसा लगता है हर बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। दोनों एक चाहिए, दोनों चाहिए। फैमिली बैलेंस तभी होता है जब दोनों हो। एक जी, भी गायब हो, चाहे माँ गायब हो या बाप गायब हो, दोनों में से कोई भी गायब हो, वो बच्चे के एब्सोल्युटली, ऊपर इम्पैक्ट बहुत गलत एब्सोल्युटली। आता है। नेक्स्ट देखिए, जनरेशन इम्पैक्ट हो जाती है। मैं तो खालिस्तानियों से ये कहूंगा कि भैया, जिन लोगों ने खालिस्तान पे अत्याचार किए, पंजाब पे अत्याचार किए थे, कांग्रेस पार्टी में इधर उधर, ये बंदर जो है अमिताभ बच्चन, ऐसे जो लोग हैं, पहले इनको पकड़ के इनसे हिसाब ले लो, बाद में खालिस्तान की बात करो। अगर हिम्मत है, मैं कहता हूं हिम्मत है उनमें, मैं नहीं कहता कि हिम्मत नहीं है, लेकिन पहले अपना जो हक है, राइट्स फॉर सिख्स, है ना, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या ह्यूमन राइट्स फॉर सिक्स या व्हाटएवर, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम है उनका,
राइट। तो पहले इनको बांधो, जिसने एक्चुअली सिखों पे जो अत्याचार किए थे, राइट, उनको तो पहले कंट्रोल में ले लो, उनको पहले सजा दिलवा लो, वो तो हम कर नहीं सकते हैं, राइट, और खालिस्तान चले हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल टॉक, और हम दोबारा इसी तरीके की सेशंस कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले दर्शन सर, इट वाज रियली प्लेजर टू हैव यू, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आप यूके में भी बैठकर अपनी जड़ों से इतने जुड़े हुए हैं, और आप अपनी कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हिंदूज के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, भारत के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। इट्स रियली अ मोमेंट ऑफ ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माय शो। मैं आपको एक एक बात और अभी पॉइंट आउट करूं, सॉरी, अभी गुरु नानक देव जी जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो यहाँ साउथ हॉल में नगर कीर्तन हुआ। नगर कीर्तन में बजाय इसके कि गुरु नानक देव जी का नाम लिख के हम लेके आगे चलें, खालिस्तान का नाम लेके, खालिस्तान के झंडे लेके हम उसमें चल रहे थे। तो ये गुरु नानक का पैगाम कहाँ से है? ये गुरु नानक का संदेश तो है ही नहीं, राइट। हमने गुरु नानक को तो साइड पे रख दिया, खालिस्तान के प्लेकार्ड्स ले लिए। इसमें होना चाहिए था कि भाई गुरु नानक के श्लोक लिखे होते उस प्लेकार्ड पे, राइट। तो मैं इन लोगों को सलाम करता, सच सल्यूट करता। लेकिन मेरा सर शर्म से झुकता है कि हम गुरु नानक के जो एक्चुअल जो मैसेज है उसको हमने छोड़ दिया और खालिस्तान का झंडे और खालिस्तान के प्लेकार्ड लेके चल पड़े। दिस इज रॉन्ग। इट्स द होल मेंटालिटी, द होल थिंकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेफिनेटली सही हो, राइट, बिल्कुल। हम भी उन्हें उतने ही प्यार से देखते, उतने सम्मान से देखते कि भारत के बाहर भारत की संस्कृति को बढ़ा रहे हो। भारत की संस्कृति सिर्फ एक नहीं है, सिख हैं, हिंदू हैं, जूस हैं, पर्शियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। आप इनको बढ़ाओ तो हमें भी अच्छा लगता है कि यहाँ हमारे यहाँ से निकल के लोग जा रहे हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आई जस्ट कम अक्रॉस अ लेडी हियर इन लंदन जो कह रही है कि भाई उसके जो फादर थे वो सरदार थे और उसके जो दादा थे वो सरदार थे, क्योंकि उसके परदादा ने ये निश्चय किया था कि जो पहला बेटा घर में होगा उसको मैं सरदार बनाएंगे, और उसके दादा को सरदार बनाया, राइट। और उसके दादा ने इनके डैडी को, इनके पिताजी को, क्योंकि पहला बेटा था घर में, उसको सरदार बनाया। अभी एक भाई सिख है और बाकी के भाई बहन हिंदू हैं, तो वो जो सिख भाई है क्या वो अपने हिंदू भाई बहनों की हत्या करेगा? क्या ये हमारा वो है? इससे और एक बात बताता हूं। वी वेंट टू थाईलैंड 3 years ago। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को कहा भाई आप थाईलैंड जा रहे हो, मैं आपके लिए होटल बुक करता हूँ, आप होटल मत बुक करना। मैं सोचा यार क्या करेगा। मैडम जब वहां हम पहुंचे, इट वॉज अ 5 star होटल। वी वर गिवन अ VIP सर्विस इन दैट होटल। द ट्रीटमेंट वॉज टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 3 दिन के बाद हमें मैसेज आया कि जो होटल के मालिक हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम उनको मिलने गए। सरदार 45 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें एक पूरा फ्लोर उसका है, राइट। उससे हम बात कर रहे थे तो उसने एग्जैक्टली यही बात कही जो अभी मैंने कही है, कि उसके जो परदादा थे वो थाईलैंड आए थे, उसने इनके दादा को सिख बनाया, उसकी इच्छा थी, राइट, और उनको सिख बनाया इसके दादा को, और उसके बाद इसके पिताजी और उसके आगे ये। अभी इसके साइड की फैमिली पूरी सिख है इमीडिएटली, और इनके बाकी के जो भाई बहन हैं वो सब हिंदू हैं। और जब वो मतलब कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, राइट, तो वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि भैया हम सिख हैं और हम वो हैं। हम एक है, हम भाई बहन हैं, राइट। तो उस आदमी को आप क्या कहोगे अगर उससे ये करना पड़ जाए कि भाई मैं तो खालिस्तानी हूं, मैं मुझे दूसरों के लिए नहीं, वो गए वहां जहां गए, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम हमारा इश्यू बिल्कुल, हम जो हमारे पहले जो मैंने बात कही कि हमारे गुरुओं का जो संदेश था उससे हम हट गए। पंजाब में हर सिख फैमिली पहला बच्चा जो बेटा पैदा होता था उसे हम सिख बनाते थे, राइट। शायद मैं भी उसी साइड में से हूँ, राइट। मेरी भी आई थिंक दादी जो थी उनका हिंदू नाम था, मैंने कहीं उनका पुराना पासपोर्ट देखा था बहुत साल पहले, या
कृपा देवी नाम था मेरी दादी का, राइट। तो मैं क्या कहूंगा उसमें मेरे में मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, राइट। बिल्कुल सही। सो it's a very touchy subject, but sad, very sad. नो आई एम Thank you श्योर very much. आप लोग आएंगे और बहुत से और लोग आएंगे तो नहीं, चीजें आप कुछ इम्प्रूव कहना होंगी। चाहते थे? मैं से यही कह रही थी कि हम जैसे लोग बाहर आएंगे, हम जैसे लोग जब बात अपनी आगे रखेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी और चीजें इम्प्रूव होंगी। Definitely. It goes in a full circle. इट गोज इन भारत सोने की चिड़िया थी, अब फिर से सोने की चिड़िया बने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, सर थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। इसी के लवली साथ टॉकिंग टू यू मैम। डोंट फॉरगेट टू टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। या जय I'll हिंद, forward जय it. श्री राम। आप ये वीडियो मेरे को भेजना, and then I'll forward it in my circle. श्योर सर।